गणेश जी भगवान की जय हो। गणेश जी की कथा। एक नगर में एक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में सभी नागरिक सुख पूर्वक और शांति के साथ रहते थे। अब राजा को अपनी प्रजा को लेकर कोई चिंता नहीं रहती। इसीलिए एक दिन उन्होंने मन में शिकार करने की योजना बनाई। अगले दिन राजा अपने कुछ भरोसेमंद सैनिकों के साथ जंगल के लिए रवाना हुआ। वन में घूमने के उपरांत राजा को बहुत जोरों की प्यास लग रही थी। प्यास से बेचैन राजा वन में पानी के लिए इधर उधर भटकने लगे। अचानक उन्हें एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई देती है। राजा उस झोपड़ी के निकट पहुंचते हैं। उस नगर घर में एक गरीब नास्तिक रहता था जो कभी भी किसी भी भगवान पर विश्वास नहीं करता था। राजा उस गरीब से पानी मांगता। गरीब आदमी राजा को पानी पिला देता। प्यास मिटने के बाद राजा उस गरीब से कहते कि आज तुमने मेरी जान बचाई। तुम्हें कभी भी कुछ भी चाहिए हो तो तुम मेरे राज्य महल आना और कुछ भी मांग लेना। मैं तुम्हें कभी मना नहीं करूंगा। परंतु राजा ने कहा, मैं तुम्हें पहचानूंगा कैसे मित्र, इसलिए जब भी तुम आओगे तो मेरे दरबारियों से कहना कि मुझे राज्यवासी से मिलना है। मैं तुरंत पहचान जाऊंगा कि मेरा जंगल वाला मित्र आया है। कई साल बीत गए। गरीब की एक लड़की थी जो विवाह के योग्य हो चुकी थी। अब उसे अपनी बेटी के विवाह के लिए धन की आवश्यकता थी। वह जिस किसी से भी धन मांगता तो लोग उसकी मदद करने से मना कर देते। एक दिन उसे राजा की बात याद आती। उसे राजा के वचन का भी स्मरण हुआ। राजा ने उसकी मदद करने का वचन दिया था, इसलिए वह राजा के दरबार गया। सैनिक उसे देखते ही रोक कर पूछते हैं कि किससे मिलना है। गरीब बोलता है, मुझे राज्यवासी से मिलना है। सैनिक हैरान और क्रोधित होकर बोला, महाराज का नाम आदर से लो, अन्यथा तुम्हें कारागार में डाल दिया जाएगा। गरीब बोलता है, तुम अपने महाराज से जाकर बोलो कि राज्यवासी से मिलने कोई आया है। सैनिक अंदर जाता है और राजा से बोलता है, महाराज बाहर कोई भिखारी आया है जो आपका नाम आदर के साथ नहीं ले रहा और आपको राज्यवासी कहकर संबोधित कर रहा है। राजा को अपना वचन याद आ गया। उन्होंने सैनिकों से कहा, उन्हें आदर के साथ मेरे पास लाओ। सैनिक उस गरीब को आदर के साथ अंदर लाता है। अंदर आने के बाद गरीब देखता है कि राजा गणेश जी भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़े हैं। गरीब नास्तिक सैनिक से पूछता है कि तुम्हारे महाराज या सब क्या कर रहे हैं। सैनिक बोलता है, हमारे महाराज गणेश जी महाराज से धन और प्रजा की सुख शांति मांग रहे हैं। इस पर गरीब बोलता है, तुम्हारे महाराज जब इनसे मांग रहे हैं तो मैं तुम्हारे महाराज से क्या मांगने आया हूँ। मैं भी अब गणेश जी भगवान से ही मांग लूंगा। इतना कहकर गरीब नास्तिक चल देता है। गरीब तो इतने दिनों तक नास्तिक था, अब गणेश जी भगवान को याद करता है और सोच कर कहता है कि मैंने कभी भी किसी भी भगवान को नहीं माना, कभी किसी भगवान की पूजा पाठ नहीं करी, इसीलिए मैं गरीब हूँ। और फिर वह गणेश जी भगवान के दर्शन के लिए जगह जगह मंदिर में घूमता। वह वापस आते समय बहुत थक जाता है और निराश मन के साथ बैठ जाता है। गणेश जी भगवान उसकी परीक्षा लेने के लिए एक व्यापारी के रूप में बहुत भारी सामान के साथ आते हैं और बोलते हैं, भाई मैं बहुत थक गया, क्या तुम मेरा सामान मेरे घर तक ले जाने में मेरी मदद करोगे। क्या गरीब थका हुआ होने के बावजूद भी उस व्यापारी का सामान उसके घर तक पहुंचाता है। गणेश जी भगवान उसके सच्चे स्वभाव और सरल स्वभाव को देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं और उसे एक पोटली उपहार के रूप में देते हैं। गरीब पोटली लेकर घर आता है। घर आने के बाद वह पोटली खोलकर देखता है तो उसमें बहुत सारे सोने के सिक्के थे। फिर
उसकी बेटी की शादी धूमधाम के साथ होती है। इस प्रकार वह गरीब गणेश जी भगवान की कृपा से धरती पर सुखों को भोगता है और अंत में स्वर्ग लोक की प्राप्ति करता है। तो हे गणेश जी भगवान, जैसे आपने उसकी सुनी वैसे उसे नास्तिक से आस्तिक के रूप में बनाया वैसे ही अपने सभी भक्तों पर कृपा बनाए रखना। कहानी सुनने वालों, पुकार भरने वाले सभी की मनोकामना पूरी करना, सभी पे अपना आशीर्वाद बनाए रखना। तो प्रेम से बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो। भगवान की कथा। एक बार गणेश भगवान एक छोटे से बालक का रूप धारण कर चिमटी में चावल और चमचे में दूध लेकर धरती लोक पर आए और वहां आने पर वह एक गांव में गए जहां वह हर किसी से कह रहे थे कि कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। एक बूढ़ी माई बैठी हुई थी, उन्होंने कहा ला मैं बना दूं। अब वह छोटा सा बर्तन चूल्हे पर चढ़ाने लगी। तभी गणेश जी ने कहा दादी माँ, छोटी सी भगवानी मत चढ़ाओ, आपके घर में तो जो सबसे बड़ा बर्तन हो न वही चढ़ा दो। बूढ़ी माई ने बालक का मन रखने के लिए वही किया। वह घर के भीतर गई और घर के सबसे बड़ा भगोना लाकर चूल्हे पर चढ़ा दिया। वह देखती रह गई कि उसमें जो थोड़े से चावल उस बड़े बर्तन में उसने डाले थे वह पूरा का पूरा भर गया। अब गणेश जी ने कहा दादी माँ, मैं नहाकर आता हूँ, तब तक खीर तैयार हो जाएगी। खीर तैयार हो गई तो बूढ़ी माई के पोती खीर खाने के लिए रोने लगे। बूढ़ी माई जब भी कुछ बनाती तो बिना गणेश भगवान को भोग लगाए कुछ नहीं खाती, न ही किसी और को खाने देती थी। तब उन्होंने मन ही मन कहा गणेश जी तेरे भोग लगे। ऐसा कहकर उन्होंने चूल्हे में थोड़ी सी खीर डाली और कटोरी भरकर खीर बच्चों को दे दी। बूढ़ी माई की पड़ोसन ऊपर से देख रही थी तो बूढ़ी माई ने सोचा कि यह तो उस बालक से चुगली कर देगी, तो एक कटोरा भरकर उन्होंने उस पड़ोसन को भी पकड़ा दिया। बूढ़ी माई की बहू ने चुपके से एक कटोरा खीर खाया और कटोरा चक्की के नीचे छुपा दिया। अभी भी गणेश जी नहीं आए थे। बूढ़ी माई को भी भूख लग गई थी तो उन्होंने भी एक कटोरा खीर का भरकर किवाड़ के पीछे बैठकर एक बार फिर कहा गणेश जी आपको भोग लगे। ऐसा कहकर भोजन करना शुरू कर दिया और खीर भी खा ली। तब तक गणेश जी आ गए तो बूढ़ी माई ने कहा अरे गणेशा, खीर खा ले, मैं तो तेरी ही राह देख रही थी। गणेश जी ने कहा दादी माँ, मैंने तो पहले ही खीर खा ली। बूढ़ी माँ ने कहा खीर खा ली? अरे कब खाई, तू तो यहाँ था ही नहीं। गणेश जी ने कहा जब तुम्हारे पोते पोती ने खीर खाई तब खाई थी, जब तुम्हारी पड़ोसन ने खाई तब खाई, और अब तुम्हारी बहू ने खाई तब भी मैंने खाई। अब तुमने खाई तो मेरा तो पूरा पेट ही भर गया। बूढ़ी माई ने कहा बेटा, और सारी बात तो सच है, पर बहू बिचारी का नाम मत लो, वो तो सुबह से काम में लगी हुई है, फिर भला उसने खीर कब खाई? तब गणेश जी ने कहा अरे दादी, चक्की के नीचे देखो तो झूठा कटोरा पड़ा है, और तुमने तो मुझे भोग लगाया लेकिन तुम्हारी बहू तो वैसे ही खा गई। बूढ़ी माई ने कहा अच्छा बेटा, घर की बात है, घर में ही रहने दो। अब बताओ तो जरा यह बची हुई खीर का मैं क्या करूं? तो गणेश जी ने कहा नगरी जिमा दो पूरी। तो बूढ़ी माई ने पूरी नगरी जिमा दी। फिर खीर का बर्तन पूरा भरा ही था। तब यह बात राजा को पता चली तो बूढ़ी दादी को बुलाया और पूछा क्यों बुढ़िया, ऐसा बर्तन तेरे घर पर अच्छा लगे या हमारे घर पर सोवे? तो बूढ़ी दादी ने कहा राजा जी आप ले लो। राजा ने खीर का बर्तन महल में मंगवाया लिया और लाते ही जब उसमें से खीर मांगी तो खीर की जगह कीड़े मकोड़े बिच्छू कंकाल हो गए।
और उसमें से दुर्गंध आने लगी। यह देखकर राजा ने बुढ़िया से कहा, अरे बूढ़ी दादी, अपना यह बर्तन वापस ले जाओ, हमने तुम्हारा बर्तन तुम्हें वापस कर दिया। तब बूढ़ी माई ने कहा, महाराज, अगर आप देते तो पहले भी ही कभी देते, यह बर्तन तो मुझे गणेश जी ने दिया है। ऐसा कहकर बूढ़ी माई ने वह बर्तन वापस ले लिया और उनके हाथों में लेते ही उस बर्तन की दुर्गंध दूर हो गई, सुगंध में बदल गई। घर आकर बूढ़ी दादी ने गणेश जी से कहा, अब बताओ बची हुई खीर का क्या करें। तब गणेश जी ने कहा, करना क्या है, बूढ़ी दादी, झोपड़ी के कोने में गड्ढा खोदकर गाड़ दो। उसी जगह सुबह वापस उठकर खोद दोगी तो धन के 2 मटके मिलेंगे। ऐसा कहने के बाद गणेश भगवान वहीं अंतर्ध्यान हो गए। जाते समय झोपड़ी के लात मारते हुए गए तो झोपड़ी की जगह पर महल हो गया। सुबह बहू ने फावड़ा लेकर पूरे घर को खोद दिया, जो कुछ भी नहीं मिला। तब बहू ने कहा, सासू जी, थारो गणेश जी तो झूठो है। सासू ने कहा, बहू, मारो गणेश झूठो नहीं है, ला मैं देखूं। ऐसा कहकर वह सुई लेकर खोदने लगी। तब वह सुई से खोद रही थी तो टन टन करते 2 धन के मटके निकल आए। अब की बहू रानी बोली, सासू जी, गणेश जी तो साचो ही है। सास ने कहा, अरे बहू रानी, गणेश जी तो भावनाओं के भूखे हैं। हे गणेश जी भगवान, जैसा आपने बूढ़ी दादी को दिया वैसा सबको देना। विनायक जी की कहानी कहने वाले सबको देना। बोलो गणपति महाराज की जय।